दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज बात करेंगे हम कर्जा मुक्ति के एकमात्र उपाय के बारे में। अक्सर आपने नारियल के उपाय के बारे में सुना होगा और आपने उपाय किए भी होंगे, लेकिन आज नारियल की गिरी या नारियल का गोला कैसे आपके करोड़ों के कर्जों को जो है वो दूर कर सकता है, आपके रास्ते बना सकता है, कोई ना कोई जरिया आपका कोई बन सकता है, तो उसके ऊपर ही हम बात करेंगे। एस्ट्रो गाइड मलिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा। वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आज के इस युग में हम बात करें तो कर्जा हर इंसान कहीं ना कहीं फेस कर रहा है। किसी भी रूप में उसने कर्ज लिया हो, चाहे वो बैंक से लिया हो, चाहे वो दोस्तों से लिया हो, चाहे फिर किसी भी अपने व्यापार को चलाने के लिए उसने कर्ज लिया हो, हालात जो हैं उसके खराब होने शुरू हो जाते हैं। कारण आपको समझना चाहिए। दोस्तों कुंडली में अक्सर जब आप किसी से कर्जा लेते हैं तो ग्रहों की संज्ञा में छठा भाव आपका एक्टिवेट होता है। कर्ज के साथ अक्सर जो बुजुर्ग थे वो कहते थे कि कर्ज के रूप में आया हुआ माया धन जो है वो आपके लिए बीमारियां भी लेके आता है। अब कारण समझिए, छठे भाव का स्वामी कौन है? छठे भाव का स्वामी है केतु। अब केतु है आपकी जन्म कुंडली में मिस्ट्री प्लेनेट। कहने का भाव आपके कर्ज का बेहद जो कारक भाव है वो छठा बनता है, और छठे भाव को जब आपने एक्टिवेट कर लिया किसी भी रूप में कर्ज को लेके, तो इसके पीछे पीछे आपकी केतु संबंधित जो परेशानियां हैं वो भी चलनी शुरू हो जाएंगी। केतु एक ऐसा ग्रह है जो आपके जिंदगी में हर चीज को विच्छेद करता है, तोड़ता है। कहने का भाव आपके रिश्ते हों, आपकी जिंदगी का कोई भी एक ऐसा मुकाम हो जहां से आप नीचे की तरफ आ गए हो, तो वो विच्छेद का जो काम होगा वो केतु करेगा। आपके पेट या नाभि से नीचे की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो लेग पेन है, चाहे वो यूरिन इन्फेक्शन है, चाहे आपकी जो हेल्थ के इश्यूज हैं, वो सभी की सभी समस्याएं आपको केतु देने वाले हैं। तो इसीलिए छठा भाव जब आपने कर्ज के रूप में एक्टिवेट कर लिया तो आपकी समस्याएं जो है वो बढ़ सकती हैं, क्योंकि छठे भाव के बिल्कुल सामने कुंडली का 12वां भाव होता है जो फिर राहु का है। कर्जा आपने लिया छठे भाव से, एक्टिवेट हो गया 12वां भाव, क्योंकि 12वां भाव सप्तम दृष्टि से चलता है, और 12वें भाव में जो विराजमान जो ग्रह हैं वो है राहु देव। राहु का काम क्या है? आपके पैसों को तहस नहस करना, आपके खर्चों को बढ़ा देना, बृहस्पति का जो अंश होता है उसको खराब करना। बृहस्पति बरकत है तो राहु धुआं है, तो आपकी जो बरकत की थाली होगी उसमें छेद कर देगा राहु। तो इसीलिए कर्जा जब भी लेना होता है दोस्तों, कुंडली में बृहस्पति को देखना जरूरी है कि बृहस्पति आपके अच्छे हैं। अगर बृहस्पति अच्छे होंगे तो केतु को संभाल लेंगे। बात कर रहा था अब कर्ज की। तो दोस्तों कुंडली में जब कभी चंद्रमा कुंडली में खराब होते हैं तो कर्जा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे इंसान के पास पैसा जो है वो नहीं आता। पैसा आ भी जाए तो सही जगह पे पैसा नहीं लगता। फाइनेंशियल क्राइसिस की जो समस्याएं होती हैं वो चंद्रमा 6, 8, 12 वाले को लगी रहती हैं। दूसरी कंडीशन में चंद्रमा केतु इकट्ठे हो तो कर्ज लेने से बचना चाहिए। कर्जा ले लिया तो उतारने का रास्ता जो है वो बनाना चाहिए। इसके बाद चंद्रमा शनि इकट्ठे हो, छठे में हो, अष्टम में हो, द्वादश में हो, कर्ज से बचना चाहिए। कहने का भाव ये है दोस्तों कि चंद्रमा जब जब कुंडली में अच्छे होंगे कर्जा आपका उतर भी जाएगा और कहीं ना कहीं से पैसों का अरेंजमेंट भी हो जाएगा। कुंडली का खाना नंबर 4 हमेशा आपको अच्छा रखना जरूरी है। वास्तु की दृष्टि से भी नॉर्थ ईस्ट की जो दिशा होती है वो आपकी खाना नंबर 4 की बनती है, उसको बिल्कुल साफ रखें। वहां पे पापी ग्रहों का सम्मान जो है वो ना रखें। लोहा, लकड़ी, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो खराब हो चुकी हैं, जूते, चप्पल, ऐसी जो चीजें होती हैं आपको अपने नॉर्थ ईस्ट की दिशा में जो है वो बिल्कुल नहीं रखनी है, ताकि आपके रास्ते जो है वो बन सके कर्जा उतारने के। बात करूंगा नारियल के उपाय के बारे में। नारियल का उपाय दोस्तों बेसिकली जो नारियल होता है अक्सर हम राहु केतु के उपायों में यूज करते हैं।
अंश जो होता है वो शनि का ही होता है। नारियल का जो बेसिक नेचर है वो शनि से रिलेट करता है। और आपने नारियल की गिरी जो है वो मार्केट से लेनी है। आपको परचून की दुकान से या किसी भी प्रोविजन स्टोर से वो मिल जाएगी। अक्सर नारियल की जो गिरी होती है वो सूखी गिरी होती है दोस्तों। आपने वो नारियल का गोला या नारियल की जो गिरी है वो लेनी है। उसके बाद आपने उसको ऊपर से जो थोड़ा सा कट जो है उसमें लगा देना है, थोड़ी सी टोपी जो है उसकी वो बना देनी है, अंदर से उसे खोखला कर देना है दोस्तों। अब उस नारियल की गिरी को लेके आपने उसमें 5 चीजें जो है वो डालनी है। क्या है वो चीजें? पहली, आपने थोड़ा सा उसमें गाय का देसी घी वो डालना है। दूसरा, आपने देसी बुरा चीनी वो डालनी है। तीसरा दोस्तों, आपने थोड़ी सी खसखस वो डालनी है। चौथा दोस्तों, आपने काले तिल जो है वो डालने हैं दोस्तों। और पंचम, आपको थोड़े से सफेद तिल भी जो है वो डालने हैं। अब दोस्तों इसको लेके आपने नारियल की गिरी को किसी भी शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के जड़ में या नीचे की तरफ जो है वहां पे इसको दबा देना है। 4 शनिवार करें, अच्छे परिणाम मिलेंगे। हर अमावस्या के आसपास कर लें, अच्छे परिणाम मिलेंगे। ओवरऑल हमें चींटियों के लिए एक लंगर की जो प्रक्रिया है वो लगानी है, क्योंकि छठा भाव पताल का होता है। और जब हम कोई चीज दबाते हैं, किसी चीज दबाते हैं दोस्तों किसी भी जड़ के नीचे, वो कहीं ना कहीं आपका छठा भाव जो है वो रिलेट करता है पताल की दुनिया है। और जितने भी ये छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं दोस्तों, ये छठा भाव यानी कि पताल से निकलने वाले जीव होते हैं। और पताल के स्वामी कौन है? केतु है। आकाश राहु का है तो पताल केतु का है। तो जो चींटियां होती हैं दोस्तों, ये भी शनि का रूप होता है। और जो लाल चींटियां होती हैं वो सूर्य का रूप होता है। तो कहीं ना कहीं ग्रहों की संज्ञा में अगर आप चींटियों के लिए एक छोटा सा लंगर जो है हर शनिवार लगा देंगे, हफ्ते बाद लगा देंगे, बर्थडे के आसपास लगा देंगे, तो यकीन मानिए आपके जीवन से केतु की हर समस्या का समाधान जो है वो हो सकता है। ये उपाय को आप एक इस रूप में भी कर सकते हैं कि आपके कर्मों को अगर केतु कहीं ना कहीं खराब कर रहे हो, कुंडली में छठे भाव में चंद्रमा मंगल बैठे हो, केतु का ऋण लगा हो, तब भी आप दोस्तों ये उपाय कर सकते हैं। इससे आपके कर्ज के हालात दूर होंगे, घर से परेशानियां खत्म होंगी और हेल्थ इश्यूज भी आपके अच्छे हो जाएंगे। तो कुंडली में केतु को पकड़ लीजिए, केतु को ठीक कर लीजिए, हालात आपके बेहतर होने शुरू हो जाएंगे। नारियल का ये गोला आपके जीवन की परेशानियों को दूर कर सकता है अगर आप ये उपाय करके देखते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगी हो, पसंद आई हो, तो आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे ही टॉपिक्स, वीडियोस, कंटेंट जो है वो हम आप लोगों के लिए बनाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। धन्यवाद।